अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सादी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल और करम से खैर और आफियत से होंगे। कहा जाता है कि आपको कायनात सिग्नल देती है, आप समझने वाले हों तो समझ लेना चाहिए जी। जब से मैंने ये व्लॉग बनाने स्टार्ट किया मैं 2 फ़ोन तोड़ चुकी हूँ, अपना ट्राइपॉड तोड़ चुकी हूँ, इसलिए हर व्लॉग में बहुत ज़्यादा डिले आ रही है। तो अभी जी जनाब इस ट्राइपॉड का इंतज़ार था तो वो आ चुका है और ये फ़ोन जाएंगे अभी बिन में। और चलें चलते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये यकीन है कि हालात कुछ भी हों, नेवर एवर एवर गिव अप। जी हाँ, तो चलते हैं। आज का व्लॉग होने वाला है स्टिचिंग के मुतालिक। तो जनाब मेरे पास ये सना सफीनाज का प्री फॉल का एक सूट पड़ा हुआ था, जो कि आपने पहले मेरे ब्लॉग में देखा है, जो काफ़ी अर्से पहले मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था। तो मैंने उसको श्रिंक करने के लिए रख दिया है। कोई भी चीज़ हो उसका एक रूल होता है, तो सूती कपड़े को हमेशा स्टिच करने से पहले 3 से 4 घंटे आप भिगो लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेड कलर का कपड़ा है जो मैंने अलग से भिगोया हुआ है। तो वो मैंने इसलिए अलग से भिगोया हुआ था क्योंकि वो अलग से पाइपिंग के लिए कपड़ा मंगवाया गया, जो कि इस सूट के साथ का हिस्सा नहीं है। डिज़ाइनर कपड़े जो होते हैं उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कलर कंट्रास्ट इस तरह के होते हैं कि बहुत कम रेयरली वो अपना कलर उतरता है। मेरे तो इसका भी बिल्कुल कलर नहीं उतरा, जो मैंने अलग से पाइपिंग के लिए मंगवाया था उसका भी कलर नहीं उतरा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने कपड़ों को 2 तह में सुखाने के लिए डाला है। इसकी वजह मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। कपड़े स्टिच करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपने अपने मेजरमेंट्स लेने हैं। तो वो कोई भी कमीज़ ऐसी ले लें जो कि आपको बिल्कुल फिट है, आप समझते हैं कि इसका आइडियल साइज़ है। तो सबसे पहले हम लेंगे जी शोल्डर, इसको हम उर्दू में तीरा भी बोलते हैं। तो शोल्डर्स की हमने मेजरमेंट्स ले ली है और मुझे लगता है कि अगर आपके शोल्डर्स प्रॉपर हों, अगर उनका साइज़ अच्छा हो या नाप अच्छे तरीके से हो, तो आपकी पूरी कमीज़ बड़ी फिट तरीके से सेट आती है। तो अपने शोल्डर्स को हमेशा अच्छे तरीके से और एहतियात से मेजर करें। तो अभी यहाँ से बाजुओं के एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक हमने ये चेस्ट का ले लिया, साथ में हमने वेस्ट का। तो ये चेस्ट और वेस्ट में तकरीबन 2 इंच का जो हमें सिखाया जाता है गैप होता है, लेकिन आप अपनी बॉडी के हिसाब से रखें। जब आप खुद कपड़े सीते हो तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करते हो। उसके बाद जनाब हम आ चुके हैं हिप्स पे। तो यहाँ पे जहाँ से चॉक स्टार्ट होते हैं एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक आप ये चॉक्स की मेजरमेंट्स ले लें। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं लोगों के कपड़े या दूसरे के कपड़े स्टिच नहीं करती हूँ। यस, मुझे अपने ड्रेसेस बनाना बहुत अच्छा लगता था और है, लेकिन टाइम की बहुत कमी की वजह से और मेरी बैक प्रॉब्लम की वजह से अभी मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन ये एक मेरे पास स्किल थी जो कि मैं समझती हूँ कि मैं शायद मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं पास ऑन कर सकूँ। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप लोगों तक ये पहुँचा रही हूँ। लेकिन माजरत के साथ मैं किसी और के कपड़े नहीं स्टिच कर सकती, ना ही मैं सीती हूँ। तो प्लीज़ किसी ऐसी दुविधा में हमको मत डालिएगा कि हमको माजरत करना पड़े। थोड़े को ज़्यादा समझें और इस वीडियो को बहुत गौर से देखें और सीखने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो कि मेरे पास है वो मैं आपको सिखा सकती हूँ। इसके साथ ही मैंने देखिए चौक और दामन का भी ले लिया मेजरमेंट्स। तो जब हमारी मेजरमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग जाएंगे कटिंग की तरफ। तो जनाब अभी बाजू का जी आपका अपना हिसाब है। अगर आप 3/4 रखने हैं तो आप 3/4 वाली बाजू लें। मोस्टली 21-22 फुल बाजू होता है। तो मैंने 22 मेरा बाजू है और साथ में शोल्डर का भी मैंने मेजरमेंट्स ले ली हैं यहाँ पे। तो जनाब यहाँ पे मैंने अपनी सारी मेजरमेंट्स लिख ली हैं। तो लंबाई, शोल्डर्स, चेस्ट, वेस्ट, बाजू, दामन, चाक, हाँ ये ज़रूरी है। तो इनको लिख लिया। अभी मैं एक ब्लैक कलर का कपड़ा लूँगी, इसके ऊपर मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने तकरीबन अगर प्रैक्टिस करनी है तो घर में डायग्राम को प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका प्रैक्टिकल बाद में होता है और उसकी थ्योरी पहले होती है। सो बेसिकली ये समझना है कि आपकी ये थ्योरी टेस्ट है और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल आएगा। तो जी मैंने यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले मैं लूँगी इसकी मेजरमेंट्स, करूँगी लंबाई। तो मैंने लंबाई नाप ली। स्टिच करें उससे पहले आप ये याद रखें कि जो दामन होगा, जो कि घेरा होगा आपका, वो आपने सबसे पहले नापना है। ठीक है, जैसे हमने शोल्डर से मापना शुरू किया था, लेकिन काटना हम दामन से हम मेजरमेंट्स करेंगे सबसे पहले। तो मेरा जैसे 22 दामन है इस शर्ट का, तो मैंने 24 रखा है, क्योंकि 1-1 इंच उसके अंदर जब हम चाक को बंद करेंगे तो उसकी सिलाई के लिए, और जब अंदर हमने कटिंग करनी है, क्योंकि तैयार कमीज़ की हमने मेजरमेंट्स ली हैं। कोई भी काम कर रहे हो तो मुझे तो साथ में म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, और जब म्यूज़िक लगा होता है तो फिर काम करने का मज़ा दोबाला हो जाता है। आप में से कौन कौन है जो कि जी म्यूज़िक, यहाँ पे हमने जी दामन और लंबाई के और बिल्कुल एक्चुअल मेजरमेंट्स ले ली हमने।
एक बात हमेशा याद रखें कि 2 दफ़ा नापें, 3 दफ़ा नापें, 4 दफ़ा नापें, लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो मापना है वो अच्छे तरीके से हो, मेजरमेंट्स आपके अच्छे तरीके से हो, क्योंकि एक दफ़ा जब कमीज़ कट जाती है, कपड़ा कट जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जी देखें दामन को जितना कपड़ा था 2 इंच एक्स्ट्रा रख के, तो उसको तह लगा के इस तरीके से लगा लिया हमने। एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, जैसे कि अभी आप कपड़ा हमारा डबल है तो हमारी मेजरमेंट्स हाफ में आएंगी। जैसे कि हमारा शोल्डर थे 14.5 तकरीबन, तो यहाँ पे मैंने 7 एंड तकरीबन 2.3 पॉइंट मैंने आगे रखा है। 14.5 रख लें क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा। शोल्डर्स हमारे 8 थे तो वो 8 पे ही निशान लगाएंगे क्योंकि वो डबल कपड़े का कुछ मेजरमेंट्स का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने जी शोल्डर्स के लिए एक दफ़ा मैंने डायग्राम बना दिया इसके ऊपर। तो जनाब जिस तरीके से हमने माप लिया है उसी तरीके से हमने मेजरमेंट्स लिए हैं, उसी तरीके से अभी हम आगे जाके तो निशान लगाते जाएंगे। जैसे भी शोल्डर्स के ऊपर हमने लगाया चेस्ट का, यहाँ पे भी हम वेस्ट का लेंगे और नीचे हम हिप्स का लेंगे। जिस तरीके से हमने ये देखिए दरमियान में शोल्डर और चौक के दरमियान तकरीबन 13 था, तो ये हमने 13 के ऊपर लगा लिया। अभी यहाँ पे हिप्स, यहाँ पे अगर 20 हिप्स है तो 10 लेना है हमने, हाफ मेजरमेंट्स में हमने लेनी है। और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम इसका नाप लेके तो लगा लेंगे निशान। और निशान लगाने के बाद हम इन सारे डॉट्स को आपस में मिला लेंगे। यहाँ से हम पकड़ के तो जहाँ पे लगाएंगे चौक का निशान। ध्यान रहे कि ये हमारी तैयार कमीज़ का निशान लग रहे हैं, यहाँ पर हमने कैंची नहीं चलानी। तो अभी हम इन सब डॉट्स को जैसे भी हैं इसको मिला लेंगे एक दफ़ा। तो जब ये मिल जाएंगे तो फिर इसको अपनी कमीज़ की एक शेप में दे लेंगे जनाब। ड्रेस खुद बनाते हैं, जैसे मेरे से किसी दूसरे बंदे का ड्रेस सीना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि जब अपना ड्रेस बनाते तो आप अपनी बॉडी को जानते हैं, क्योंकि अगर आपके बाजू मोटे हैं तो अपनी कमीज़ के अपने शोल्डर्स को आप बड़ा रख सकते हैं। अगर आप हिप्स से बड़ा रखना चाहते हैं तो अपने हिप्स का साइज़ अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं शोल्डर्स। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ना मेरा जो कपड़ा है मैंने जो यूज़ कर रही हूँ नीचे बेस लाइन के लिए, वो बहुत डॉट में है, तो इसलिए बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं, ये डायग्राम नहीं, लाइन नहीं खींच रही है, ये बहुत टूट रहा है। तो अभी यहाँ पे हमने गुलाई का निशान लगा देंगे। तो इस गुलाई के ऊपर हमने कटिंग करेंगे। तीरे पे शोल्डर्स पे हम थोड़ी सी हल्की सी तिरछी सी लाइन, बिल्कुल स्लाइटली तिरछी सी लाइन हम खींचेंगे। तो उसको भी हमने यहाँ पे जनाब लगा लिया। सब लोगों के पास कुछ ना कुछ करने के लिए तो हमारी ख्वाहिश थी, या कुछ चीज़ें अधूरी रह चुकी थी हमारी, लेकिन बिज़ी टाइम की वजह से हम लोग टाइम नहीं निकाल सके थे। तो ये क्वारंटीन के टाइम में तो मैंने ये एक जो कि मेरा रुका हुआ काम था, जो कि मैं बहुत अरसे से करना चाह रही थी, वो मैंने कंप्लीट किया। एक नावल है बानो कुद्सिया का राजा कीद। ओह माय गॉड, हमेशा से मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तो वो मैंने जी पढ़ा है और मैं समझती हूँ कि हर बंदी को पढ़ना चाहिए और हर बंदे को पढ़ना चाहिए। क्या मास्टरपीस है। तो बातों बातों में जी हमारी वीडियो हमारी यहाँ पे स्टक हो चुकी थी और वो मुझे पता नहीं चला, तो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे कि देखिए जितनी भी हमने वो डायग्राम बनाए थे उसके बाहर मैंने 2-2 इंच रख, मैंने एक और कटिंग के लिए मैंने ना एक लाइन खींची है उसी हिसाब से जिस तरीके से मैंने कटिंग करनी है या अपनी कमीज़ की शेप के लिहाज से। तो वो हमारी कटाई वाली लाइन वो है, एक हमारी तैयार है जो एक्चुअल हमने जहाँ पे सिलाइयाँ लगानी है, और दूसरी वो है जहाँ पे हमने कटिंग करनी है। तो आप अपने घर में इसको प्रैक्टिस करें अगले व्लॉग तक, क्योंकि आप घबराएं मत, क्योंकि जब मैं अपना रियल सूट स्टिच करूँगी तो ये सारी चीज़ें मैं वापस आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस और उसके बाद हमारी मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। और जाते जाते मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आसानियाँ बांटें, क्योंकि आसानियाँ बांटने से आसानियाँ मिलती हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।